हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हैं भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान जो हैं। हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला कौन सा है? तो पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह लखनऊ में बना था, 1952 में स्थापित किया गया था। दूसरे नंबर पे आता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में ये भी है, 1951 में स्थापित किया गया था। अगले नंबर पे आता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI। लखनऊ में ये भी स्थापित किया गया, 1953 में स्थापित किया गया था। औद्योगिक विश्व विज्ञान संस्थान, इंडस्ट्रियल टैक्सिकोलॉजी जिसे कहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंटर, लखनऊ में ये भी स्थापित है, 1965 में स्थापित किया गया था। तो जितने भी संस्थान हैं आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगे। आगे बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, यह देहरादून में है। बड़ा इंपॉर्टेंट संस्था है, 1767 में बना था। उसके बाद आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, खास करके केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, रुड़की में स्थापित है। ये 1947 में भारत की आज़ादी के समय बना है ये। अगला आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI। तो डेयरी वाला ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो राजस्थान, उसके बाद पंजाब, हरियाणा के आसपास देखने को मिलता है। तो करनाल हरियाणा का एक शहर है करनाल, वहाँ पे ये बना था, 1923 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह गुरुग्राम में बना था, 1997 में स्थापित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, 1905 में बना था। इसमें आपको याद रखना है कि बस शहर का नाम याद रखना है, कब स्थापित किया गया था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला कौन सा है? तो भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, उत्तर प्रदेश में, झांसी में देखने को मिलेगा। अगला आता है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी में मिलेगा देखने को। सेंट्रल वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI बोलते हैं इसे, ये भी देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 में स्थापित किया गया था, ये भी देहरादून में देखने को मिलेगा। खास करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ही वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, हर 2 साल में एक बार। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अगला है, देहरादून में ये भी देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। अगला आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर में देखने को मिलेगा आपके, 1983 में स्थापित किया गया था। अगला है सेंट्रल चीनी अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर में है, 1936 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोड्स, मथुरा में स्थापित किया गया था ये। उसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बरेली में देखने को मिलेगा। उसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको बरेली में ही देखने को मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, बड़ा ही इंपॉर्टेंट संस्था है, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था 1929 में। उसके बाद आता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी नई दिल्ली में बना था 1911 में, काफ़ी पुरानी संस्था है ये। उसके बाद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में बना था, 1952 में बना था। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नई दिल्ली में यह भी बना है, 1875 में बना था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में बना था, 1956 में बना था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल्स बोलते हैं, AIIMS। अगला है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, जानते हैं कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, नागपुर में स्थापित है। जानते हैं इससे पहले महाराष्ट्र जो है वो कॉटन में पहले नंबर पर था, लेकिन अब जो है गुजरात पहले नंबर पर चला गया है। तो इसका मतलब कपास का सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन कर रहा है? गुजरात कर रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रामे में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में है, 1909 में बना था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, 1969 में बना था। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड, केरल का एक शहर है कोझिकोड, वहाँ पे देखने को मिलेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पे है? तो ये आपको विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट संस्था है, तिरुवनंतपुरम केरल में देखने को मिलेगा, 1963 में बना था। उसके बाद आता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, 1971 में बना था। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई में देखने को मिलेगा, 1948 में बना था ये। उसके बाद आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो
रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में ये भी है और 1949 में बना था। उसके बाद केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, चावल कट से बोलता है ना वो, तो कटक याद रखिएगा, उड़ीसा के, 1946 में बना था। उसके बाद खास करके विद्युत रसायन सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान नेशनल जियोग्राफिकल या जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में देखने को मिलेगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में, 2006 में बना था। तो ये याद रखिएगा लास्ट वाला। भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो सूरत गुजरात में, 1978 में बना था। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स रांची झारखंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल नारियल अनुसंधान संस्थान केंद्रीय जो खास करके प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कासरगोड केरल का एक शहर है कासरगोड में, वहाँ पे है। उसके बाद आता है कपड़ा अनुसंधान संस्थान टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी पणजी गोवा में देखने को मिलेगा। उसके बाद भाभा परमाणु भौतिकी संस्थान या साहा परमाणु भौतिकी संस्थान साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट टेक्नोलॉजी कोलकाता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय टी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वायरस विषाणु को बोलते हैं तो वायरोलॉजी पुणे में है ये महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी पुणे में देखने को मिलेगा। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड, कई एग्जामों में पूछा गया है ये। निजामाबाद पिछले साल बना था, निजामाबाद तेलंगाना में है ये। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में भी देखने को मिलेगा, 1965 में बना था। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खास करके खाद्य से संबंधित जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वो मैसूर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, खास करके एरिड मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश नहीं होती, तो समझ लिया रेगिस्तानी क्षेत्र, तो सेंट्रल केंद्रीय रेगिस्तानी संस्थान जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट तंबाकू प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये, तो बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, तो माइनिंग एंड जो खास करके नीचे से ज़मीन से निकाला जाता है, माइनिंग किया जाता है, और जो तेल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, धनबाद झारखंड में है। तो माइनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, झारखंड का एक शहर है धनबाद, वहाँ से किया जाता है। कोयले का प्रोडक्शन भारी मात्रा में होता है, तो नाम पे याद रखिएगा धनबाद झारखंड। उसके बाद आता है कि नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात, इसका मतलब सबसे ज़्यादा नमक कहाँ प्रोडक्शन होता है, भावनगर गुजरात में। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट संस्था है, कोलकाता में है, 1851 में बना था। उसके बाद समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि केरल में देखने को मिलेगा। अगला है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलेगा। तो यही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।